उपचुनाव में एक तरफ कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे को भुना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कर्ज माफी को सबसे बड़ा घोटाला बताया है। बदनावर में उपचुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी का एक एक आंकड़ा जनता के सामने रखा था, तो दूसरी तरफ करेरा की वर्चुअल रैली में शिवराज ने कहा कि किसान कर्ज माफी कमलनाथ सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था और इसकी एक एक परत खोली जाएगी। मैं तो नौजवानों से पूछता हूं, क्या मैंने नई शुरुआत करी? मैं तो किसानों से पूछता हूं, क्या कर्जा माफ की शुरुआत नहीं हुई? मैं तो माफिया वालों से पूछता हूं, आप तो भाग के कहां गए थे? कितना दबाव मुझ पर डालने का कोशिश किया, पर कमलनाथ को पटा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। और ये युद्ध चालू रहा। जब ये युद्ध चल रहा था, बहुतों को तकलीफ हुई, माफिया को तकलीफ हुई, मिलावटीखोरों को ज्यादा हुई। ये सब आप सबके सामने है। तुम काहे के लिए सत्ता में आए? तुम्हें क्यों कुर्सी पे बैठाया गया था? अरे मैं तो हैरत में रह गया। इन्हें तो बेईमानी की छल किया। अभी मैं बजट की तैयारी की बैठक कर रहा था तो मुझे पीएस फाइनेंस ने बताया कि साहब ये पैसा देना बैंकों को। मैंने कहा काहे? बोले कमलनाथ दादा ने प्रमाण पत्र बांट दिए, बैंकों को पैसा नहीं दिया तो वो देना पड़ेगा। जिनको बांट दिया उनके पैसे भी जमा नहीं किए। अब बताओ ये 420 है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ 420 है कि नहीं? श्रीमान 420 कर्जा माफी के घोटाले की एक एक परत खोलूंगा। चलिए हम रुक करेंगे। इस वक्त कृष्णगोपाल पाठक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ अजय यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णगोपाल जी, हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा रहा है कांग्रेस के लिए। 2018 विधानसभा चुनाव की ही हम बात करें, जिसके बूते पर संजीवनी बूटी के तौर पर कर्ज माफी सक्सेसफुल रहा, कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान उसी कर्ज माफी के मुद्दे को भुना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो सबसे बड़ा घोटाला रहा है। क्या आने वाले उपचुनाव में भी कर्ज माफी का मुद्दा एक बड़ी स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी के लिए? देखिए, कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस के लिए रहेगा, क्योंकि वो झूठा वादा करके सत्ता में आई थी कि हम 10 दिन में 2 लाख तक का हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये कांग्रेस का वादा था जो झूठा सिद्ध हुआ है। कर्ज माफी के फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ाए हैं और भोले भाले किसान डिफाल्टर भी इन्होंने करा दिए हैं। शिवराज जी तभी तो पूछ रहे हैं, तुम काहे के लिए सत्ता में आए थे? तुम सत्ता में झूठ बोलकर आए थे कि हम 10 दिन में 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो तुमने किया नहीं। तुम झूठ बोलकर आए थे कि युवाओं को 4000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी तुमने नहीं किया। कन्यादान योजना में 51,000 की घोषणा करके झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। जो शिवराज सिंह चौहान 27,000 देते थे वो भी डकार गए, वो भी खा गए। गेहूं पर बोनस, फसल बीमा, किसान समृद्धि निधि को भी डकार गए तुम लोग। लाडली लक्ष्मी योजना से नन्ही बेटियों को भी तुमने तरसाया है। गरीबों को सहारा बनी संबल योजना, जिसमें मृत्यु से लेकर जन्म तक गरीबों को सहायता देने का प्रावधान था, उसका पैसा भी ये डकार गए, उसका पैसा भी ये खा गए। उसके बाद गरीबों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख आवास इन्होंने लौटाने का काम किया है, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये 2.5 लाख घर बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम आगे बढ़ेगा। इन्होंने 2.5 लाख गरीबों को ऊपर सिर के ऊपर जो छत आने वाली थी उससे वंचित करने का उस गरीब को ये भी पाप इनके सिर पर आया है। जी, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर अजय जी से। जी अजय जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस ने शंखनाद तो कर दिया है कल से, लेकिन एक बार फिर बीजेपी पूरे एक्टिव और आक्रामक मोड में नजर आ रही है। देखिए दीपक जी, जो पार्टी चलती हुई सरकार को डकार गए, खा गए, वो योजनाओं को डकारने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होती हैं। सरकार चलती है नीति सिद्धांतों से और सरकार नियम कायदों से। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पिछले 3-4 महीने से यही बात सुन रहा हूँ और हम हर बार कहते हैं कि आप कर्जा माफी पे श्वेत पत्र लाइए, आप कार्रवाई करिए अगर ना किया गया हो माफ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 4 महीने में एक सरकारी कागज निकाल के दिखा दें जिसमें उन्होंने कोई कार्रवाई की हो। मध्य प्रदेश के लुटे हुए खजाने के बाद भी
हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करके दिया है। लेकिन ये जो लोग कहते थे कि किसानों का बाकी कर्जा माफ कब होगा, अतिथि विद्वान कब नियमित होंगे, उनके लिए हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अब ये सरकार में आने के बाद बकाया किसानों के कर्जा माफ नहीं करना चाहते हैं, न उन अतिथि विद्वानों की बात करना चाहते हैं जिनके नाम पर राजनीति करते थे। इसीलिए इन मुद्दों से भागने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं जो बकाया किसानों का कर्जा माफ होना है वो कब तक करने वाले हैं, अतिथि विद्वानों को कब तक नियमित करने वाले हैं, जिनके नाम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़कों पे उतर रहे थे और आप लोग मिलकर सरकार बना रहे थे। इधर उधर की बात मत करिए, तो मैं सीमा बताइए कि बाकी किसानों के कर्जा माफ के आदेश कब तक हो रहे हैं। चलिए ठीक है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, सवाल कई खड़े कर रही हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की हम बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें, कई सवाल हैं, लेकिन मतदाता के ऊपर अब ये निर्भर करता है, क्योंकि आने वाले 24 सीटों के उपचुनाव ही आने वाले वक्त में प्रदेश की दशा और दिशा तय करेंगे कि सत्ता पर बीजेपी बरकरार रहेगी या फिर एक बार कांग्रेस फिर वापसी करेगी।